Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and we are watching Sovix vlog. गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी रखी होगी। ऐसा ही कुछ होता है उन जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ में जिनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होती है, डॉक्यूमेंट्स भी सब ठीक होते हैं, फिर भी उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। या फिर ये कह लीजिए कि ऐसे स्टूडेंट्स अभी तक ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं लेकिन उन्हें यूनिवर्सिटी से कोई ऑफर लेटर ही इशू नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, क्या हरियाणा और पंजाब फिर से बैन हो गए हैं? ऑस्ट्रेलिया की किन यूनिवर्सिटीज ने हरियाणा और पंजाब को बैन किया है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर योर स्टडी इन 2026 और आप अभी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करने वाले हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को ध्यान से देखें। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने अपने इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारे फ्रॉड जो है वो आइडेंटिफाई किए और वो सारे जो फ्रॉड उन्हें जब मिले तो उसमें उन्होंने मेनली इंडिया की 2 स्टेट्स को हाईलाइट किया। फर्स्ट पंजाब, दूसरी हरियाणा। अराउंड 100 ऐसे केसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए जिनमें उन्हें काफ़ी तरह के फ्रॉड्स मिले और मेनली फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए। और इस फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते ये भी पाया गया कि काफ़ी सारे बैंक ऑफिशियल्स इसमें इंक्लूड हैं, यानी कि जो बैंक में काम करते हैं या जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और जो अथॉरिटी साइन करती है, तो इस टाइप के जो ऑफिशियल थे वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई वो भी घपला कर रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब के काफ़ी सारे ऐसे एजेंट्स भी आइडेंटिफाई हुए जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए, वो फ्रॉड कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है या आपके इंग्लिश डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है या हो सकता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो। कई बार होता है लोगों के पास डिग्री नहीं होती है और फर्जी डिग्री बन जाती है, इंग्लिश आती नहीं है लेकिन अच्छा स्कोर कार्ड इंग्लिश का जो है वो अटैच हो जाता है एज ए डॉक्यूमेंट। तो गाइस देखिए, ऐसे एजेंट्स के साथ या जो भी ऐसे बैंक ऑफिशियल्स हैं उनके साथ तो जो भी लीगल कार्रवाई या जो भी कुछ उनके साथ होना है वो तो होगा ही, लेकिन आपका क्या नुकसान हुआ है? आपका नुकसान ये हुआ है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया में आने का ड्रीम था वो तो फिलहाल ख़त्म हो गया, अभी उस पर तो फुल स्टॉप लग गया। आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो गया। और इतना ही नहीं, जब वीज़ा कैंसिल हो गया आप दोबारा वीज़ा भी लगाओगे तो आपकी डिटेल्स में ये जो पॉइंट है वो हमेशा के लिए ऐड हो गया। और साथ ही रीज़न भी क्या हो गया? फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन। सो गाइज, अभी तक देखिए कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है कि ऑस्ट्रेलिया की किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को लेना बंद किया है। मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई लेटर इशू किया है। पर हाँ, ये खबर ज़रूर है कि आप खुद भी अगर देखेंगे, अगर आप हैं हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो रहा है। आप अगर अभी तक अपने ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं तो उसे वेट करते हुए भी आप लोगों को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। मुझे भी कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि भाई उन्हें ऑफर लेटर ही नहीं मिला है। कोई कोई तो एक डेढ़ महीने से सिर्फ ऑफर लेटर का वेट कर रहा है, जबकि यूजुअली ऑफर लेटर विद इन अ वीक यूनिवर्सिटी दे देती है या 2 हफ्ते में दे देती है या मैक्सिमम 3। इससे ज़्यादा का टाइम यूजुअली यूनिवर्सिटी नहीं लेती है अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर इशू रहा हो। सो गाइस, बेसिकली अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं ये बता देती हूँ। बैन उन्होंने ऑफिशियली नहीं किया है, ठीक है, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी में हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट्स की फाइल को ज़रूर उन्होंने डाल दिया है। और स्पेशली हरियाणा और पंजाब के जो रूरल एरियाज़ हैं उन एरियाज से आने वाली जो भी फाइल्स हैं उन्हें उन्होंने एकदम लीस्ट प्रायोरिटी में डाल दिया है। ऐसा नहीं है देखिए कि वो देख ही नहीं रहे हैं, पर जैसा मैं बता रही हूँ कि लीस्ट प्रायोरिटी में उन फाइल्स को डाल दिया गया है। इसीलिए अगर आप उन जगहों से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आप अभी तक अपने ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं और आपको अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफर लेटर नहीं दिया है। और हो सकता है कि भाई आप कहें कि सब कुछ प्रॉपर था मेरा, लेकिन फिर भी मेरा जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया है। सो गाइस देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों ना कर रहे हों, जैसे कि अभी जो वीज़ा प्रोसेसिंग हो रही है वो जो नया मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हो रही थी, तो उसमें था कि भाई अगर यूनिवर्सिटी की सीट जो है 80% नहीं भरी हैं तो बहुत फास्ट वीज़ा प्रोसेसिंग होगी। बट हो सकता है कि अगर आपकी फ़ाइल हरियाणा और पंजाब से बिलोंग करती है तो आपकी प्रोसेसिंग बहुत टाइम ले, या ये भी हो सकता है कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो वीज़ा कैंसिलेशन हो। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी वीडियो की कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो ये बात इसीलिए है कि कुछ स्टूडेंट्स का प्रोफाइल ख़राब था
या ये कह लीजिए उस खराब प्रोफाइल को अच्छा प्रोफाइल बनाने के चक्कर में उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए, काफ़ी सारे फ्रॉड्स किए। स्टूडेंट्स भी ऑब्वियस इन्वॉल्व रहे होंगे, रहे हैं या नहीं रहे हैं, चलिए वो एक अलग बात है। हो सकता है एजेंट्स ने अपनी मर्जी से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, बट क्या हुआ है कि उन फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन के चलते, उन कुछ स्टूडेंट्स की फाइल के चलते, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो सच में ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर यहाँ बिल्ड करना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर स्टडी करके एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अब उन स्टूडेंट्स की फाइल भी जो है वो रिजेक्ट हो रही है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखिए कि अगर आप किसी भी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन को कर करके, मान लीजिए कोई फ्रॉड आपने किया, कुछ भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया और आपको यहाँ का वीज़ा मिल गया, स्टूडेंट वीज़ा आपको मिल गया, तो भाई आप तो बहुत खुश हो जाएंगे कि चलो जो भी था, जैसे भी किया, हमें तो वीज़ा मिल गया। तो एक बात यह है कि इसमें इतना ज़्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है। आजकल ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, डॉक्यूमेंटेशन की ये जो स्क्रूटनी हो रही है, चेकिंग हो रही है, ये केवल स्टूडेंट वीज़ा पर ही फिनिश नहीं हो रही है। स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने के बाद जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लगाते हो, वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर भी प्रॉपर चेकिंग होती है। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि 485 नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड जो उस टाइम पर नहीं पकड़ा गया, बाद में पकड़ा गया। और इतना ही नहीं, जब आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हो, उस टाइम पर तो समझ लो कि जो चेकिंग है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से होगी, और हो सकता है कि आपका जो फ्रॉड है वो उस टाइम पर पकड़ा जाए। ऐसे केसेस देखिए हुए हैं, कई बार लोगों का फर्स्ट स्टेप में फ्रॉड नहीं पकड़ा गया, लेकिन एट द एंड जो है उनका फ्रॉड पकड़ा गया। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि देखिए, फ्रॉड आपका लकी है, आप चलिए वीज़ा मिल गया आपको ऑस्ट्रेलिया का, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये लक आपका हमेशा साथ दे। 485 के टाइम पर गड़बड़ हो सकती है, PR के टाइम पर गड़बड़ हो सकती है, या हो सकता है सिटीजनशिप के टाइम पर गड़बड़ हो सकती है। तो फ्रॉड तो किसी भी स्टेज पर पकड़ा जा सकता है। तो गाइज, इसीलिए फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और आप लोग जानते हैं कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एजेंट के थ्रू एप्लीकेशन करते हैं, तो जो एजेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ में काम करते हैं ना, उन्हें ऑलरेडी कमीशन तो मिलता ही है, ठीक है, 5% या जो भी उनका अमाउंट है वो तो मिलता ही है। मिनिमम 5% तो एक्चुअली काफ़ी एजेंट्स को मिलता ही है। मान लीजिए आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और उसका 5% जो है वो यूनिवर्सिटी, या ये कह लीजिए कि जो एजुकेशन प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर देखिए कोई भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कॉलेज भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो एजुकेशन प्रोवाइडर 5% एजेंट्स को देता है। तो कितना हो गया 5%? 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी कि अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करेंगे तो 55 का रेट अगर हम मानकर चलते हैं तो 2,75,000 एक एजेंट को एक स्टूडेंट की फाइल पर यूनिवर्सिटी या ये कह लीजिए एजुकेशन प्रोवाइडर देता ही है। और वो एजेंट आपसे जो अलग फ़ी चार्ज करता होगा वो अलग। सो गाइस, मेरा मतलब ये है कि अपना पैसा बर्बाद मत करो, किसी ऐसे एजेंट की बातों में मत आओ जो आपको गलत सलाह दे रहा हो, गलत रास्ते पर चलने के लिए बोल रहा हो, गलत डॉक्यूमेंटेशन लगाने के लिए बोल रहा हो। फ्यूचर आपका है, अपने फ्यूचर को दाव पर मत लगाओ। एजेंट तो फाइल लगाएगा, वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो भी है उसको तो मिल ही जाएगा अपना कमीशन, चाहे आपसे मिले या यूनिवर्सिटी से मिले, वो ख़त्म हो जाएगा उसका वो केस, वो फिर कोई दूसरा केस लेगा। लेकिन आपका तो केस हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, आपका जो प्रोफाइल है वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़, हरियाणा और पंजाब को अभी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सीरियसली ले रही हैं। अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं दिया है कि वो बैन कर रही हैं, बैन कहीं नहीं है, ठीक है। पर हाँ, ये सच है कि ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन में, रिपोर्ट्स में हरियाणा और पंजाब के फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा मिले हैं। उसके चलते यूनिवर्सिटीज़ अलर्ट हो गई हैं और हरियाणा और पंजाब को लीस्ट प्रायोरिटी में उन्होंने डाल दिया है, और हरियाणा और पंजाब से आने वाली एप्लीकेशंस को बहुत ही बारीकी से चेक भी किया जा रहा है। बट यस, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप हरियाणा पंजाब से हैं, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, आप ठीक से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करो, सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाओ। हाँ, आपकी एप्लीकेशन में टाइम लग सकता है, बट होपफुली आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। एंड गाइज, आप फॉरेन कंट्री में स्टडी करने आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आ रहे हो, तो थोड़ा अवेयर रहो, पता करो क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई अगर खुद नहीं कर रहे हो, एजेंट से करवा रहे हो, कोई बात नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट पता रखो एजेंट क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट पे जाकर के खुद चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यूजुअली लगते हैं, बट मैं आपको लिस्टेड बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला आपका जेन्युइन पासपोर्ट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए।
तो पासपोर्ट की प्रॉपर एक्सपायरी डेट होनी चाहिए जब तक कि आपका वीज़ा लगे या आप कंट्री में स्टे कर रहे हो। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, और हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लगाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट, चाहे आप ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो या कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स सब चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी अगर डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे वो, तो हो सकता है वो किसी भी स्टेज पर मांग ले। सीओई के टाइम पर, वीज़ा के टाइम पर कभी भी मांग सकते हैं वो आपसे डॉक्यूमेंट। जहाँ पर भी उन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और अगर आप प्रोवाइड नहीं करवा पाए तो भी वीज़ा कैंसिल होना है। तो डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखो। इंग्लिश का हो गया, जीएस अपना प्रॉपर लिख कर के रखो। जितना भी फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर रखो। जो भी आप फंड शो कर रहे हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखो। अपने आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट लगाओ। पुलिस क्लियरेंस आप लोगों को चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लगाना है। ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को लेना है, वो भी लगाना है। अगर आपके साथ आपका पार्टनर ट्रैवल कर रहा है, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है। और अपने पार्टनर के सारे डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को लगाने हैं। उसके इंग्लिश के डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेन एप्लीकेंट नहीं है, उसको स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। बट अदर देन डैट आप एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हो, सब कुछ लगा सकते हो। और जो मेन एप्लीकेंट है, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस रहा है, आपने वो चीज़ मेंशन की है अपने जीएस में भी कि भाई हाँ आपने काम किया है और उसके बाद अब आप फर्दर स्टडी कर रहे हो, तो वर्क एक्स से रिलेटेड चाहे आप कंपनी का ऑफर लेटर लगाओ, फिर उसके बाद जब आपने कंपनी छोड़ी है तो अपना रेजिग्नेशन की कॉपी, सब कुछ, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वो भी लगाने हैं। तो मेन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये आपको सारे प्रॉपर लगाने हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, सबका आंसर आपको करना है। ऐसा नहीं कि कोई आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट में चेक करो फॉर्म में क्या लिखा है कि आपको ब्लैंक छोड़ना है, आपको क्रॉस करना है, आपको नॉट एप्लीकेबल NA लिखना है। तो जो भी कुछ उसमें लिखा गया है वैसा प्रॉपरली आंसर करो। और अगर आपका एजेंट डॉक्यूमेंट लगा रहा है तो भी एटलीस्ट कीप एन आई, उससे आप कम्युनिकेट करो कि भाई कि उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी तरफ से लगाए हैं। तो गाइज, ये क्विक अपडेट था हरियाणा और पंजाब से आने वाले बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए। पर देखिए, ये सबके लिए ही है क्योंकि उनके केसेस अभी ज़्यादा मिले हैं तो वो हाईलाइट हो गए हैं। बट इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी एरिया से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी कंट्री से क्यों ना बिलोंग करते हो, देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई भी कमी है, कोई भी फ्रॉड है, तो किसी ना किसी स्टेज पर वो पकड़ा जाएगा और हो सकता है फिर आपकी कंट्री का, आपके स्टेट का जो नाम है वो हाईलाइट हो जाए। तो मेक श्योर अपनी एप्लीकेशन आप लोग जेन्युइन रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें। एंड अगर एजेंट के साथ करवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने एजेंट को केयरफुली चूज करें, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। फ्यूचर बिकॉज आपका है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।